नमस्कार। आज का वीडियो बहुत दिन के बाद मैं फेसबुक लाइव आया हूँ। थोड़ा सा व्यस्तता भी है और अपने काम भी है भाई। कुआं खोद के पानी निकालने वाले लोग हैं हम लोग। रोजी रोटी ज़रूरी है, लेकिन इस वीडियो के शुरुआत से मैं एक नारा से शुरू करना चाहता हूँ कि ब्रह्मवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर। दोस्त और साथी लोग, सबसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आज देश को आज़ादी हुए लगभग 77-78 साल हो गए और एक सरकार एक बिल लेकर आती है, और बिल नया बिल नहीं है, अमेंडमेंट है, उसमें संशोधन करती है। दैट इज द यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और जिस तरह से हंगामा बरपा जाता है, ये विचलित करने वाली स्थिति बनी हुई है भारत में। और 2-4 दिन बिल के होते हैं और जिस तरह से आपको देखने को मिला होगा कि हम तो ये सोच रहे थे कि शायद यही वो लोग थे जो अस्तन कर लगाए थे। ये उसी विचारधारा के लोग हैं जो दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अपने बराबरी के हक में नहीं देखना चाहते, अपने लेवल पे नहीं देखना चाहते। देखिए, बोलना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि आदमी को सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। इंसान जब सिलेक्टिव होता है ना, तो आपके सिलेक्टिव अप्रोच आपको बर्बाद कर देते हैं। जब आप सोशल हो तो सोशल दिखना चाहिए। जब आप धर्मनिरपेक्ष की बात करते हो, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, तो आपको धर्मनिरपेक्षता आपके विचार में और आपके भाव में दिखना चाहिए। उसके मूल्यों को समझना पड़ेगा। आखिर ये यूजीसी, आखिर ऐसा क्या कानून ला दिया सरकार ने, जिसको लेकर जिस देश के प्रधानमंत्री को वही समाज ब्रह्मा और विष्णु का अवतार मानता था, वही समाज बोलता है कि मोदी तेरी कबत खुदेगी यूजीसी के छाती पे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। और मैं बिहार से आता हूं, खासकर मैं बहुत पीड़ा में ये वीडियो बना रहा हूं। मेरा दिल बहुत दुखी है कि क्या आज भी हमारे देश को और हमारे देश में इस तरह के लोग हैं जिनको बराबरी बर्दाश्त नहीं है, समता बर्दाश्त नहीं है। ये कानून समता की बात तो करती है। आखिर ये कौन लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं? और मैं पूछना चाहता हूं दलित से, पिछड़ों से, अति पिछड़ा से, एससी, एसटी, ओबीसी की बात करना चाह रहा हूं मैं कि ये कानून आया, अभी कानून आया, इंप्लीमेंट होना है, नहीं होना है, उसका क्या इंपैक्ट होगा। उससे पहले तो मैं तो बड़ा विचलित हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, सैल्यूट टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, आर्टिकल 19 हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। मैं उस संविधान के उस दायरे में बात करना चाहता हूं कि क्या हमारे संविधान को ये मानववादी मानसिकता के लोग नहीं मानते? ये ब्राह्मणवाद की बात जो हो रही है कि हमारे बराबरी की बात क्यों करोगे? अरे सोशल मीडिया पे तो ऐसे ऐसे बात बोले जा रहे हैं कि घोड़े और गधे का रेस लगा लोगे, गधा को तुम घोड़ा बना दोगे तो क्या वो मतलब घोड़े का काम करे? किस तरह की सोच है ये? देखिए, इसकी गहराई को समझना जरूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी को समझना जरूरी। ये लड़ाई तुम्हारे बच्चों की लड़ाई है। आप सोचो, आजादी के पहले आप जिस गांव में भी रहते होंगे, जिस गांव में, मैं गांव की बात करता हूं, हिंदुस्तान गांव में बसता है। आप गांव में रहते होंगे, अपने बाप दादा परदादा से ये सवाल कभी सुना होगा, कभी पूछा होगा आपने, तो बोले होंगे कि फलाना जो है ना वो जमींदार हुआ करते। तो वो कौन लोग हैं? जब अंग्रेज थे तब भी वो राज करते थे, वो हमारे अपने बीच में थे। क्या ये वही लोग हैं? क्या ये वही लोग हैं जो हमें अपने बराबरी में नहीं देखना चाहते? बराबरी इनको बर्दाश्त नहीं है। और हमारा संविधान बोलता है कि भारत का आर्टिकल 19, जिसमें हमको फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, अप्रॉक्सीमेट, आई थिंक सबको बराबरी के अधिकार की बात करता है, समता की बात करता है हमारा संविधान। और उसी संविधान में हमें सामाजिक न्याय की बात करने की पड़ती है। और आज के डेट में, आज आप 21वीं सदी में जी रहे हो, मॉडर्न युग है,
इस एरा में अगर सरकार कोई कानून के अमेंडमेंट लाती है और अमेंडमेंट लाते ही जिस तरह से सड़कों पे वो लोग उतरते हैं, वो बहुत मुखर होकर बोलते हैं, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे देखा गया, यकीन मानो अगर वो उसी तबके से नहीं होते और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री को लेकर, अगर ये तुम्हारे जुबान से निकली होती ना SC ST OBC, तुम्हारे साथ बर्बरता हो जाती, पुलिस अपने पावर का मतलब समझा देती तुम्हें। लेकिन ये पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी उनको। और कितनी मतलब विचलित करने वाली बात है कि जिस देश में 2014 के बाद, मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, 2014 के बाद इखलाक जैसा कांड होता है, पहलू खान जैसी मॉब लिंचिंग होती है, तबरेज अंसारी जैसी मॉब लिंचिंग होती है, जहां एक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दाढ़ी टोपी के नाम पे मार दिया जाता है, गौ हत्या के नाम पे मार दिया जाता है, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। दुख होता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जिस तरह के ये कानून लाए गए हैं, इसमें संभावना है कि एक वर्ग के लोगों को परेशान किया जाएगा, उनके बच्चों को परेशान किया जाएगा, संभावना के नाम पे संज्ञान ले लिया जाता है और उसके बाद से फिर शांति हो जाती है। हंगामा है क्यों बरपा, जो थोड़ी सी पी ली है, चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाली है, किसी ने बोला था। आखिर है क्या, ये कहानी क्या है? तो क्या ये बात मान लेना चाहिए अब कि आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पे भी इसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं? आखिर UGC से परेशानी किसको है? तुम जब हिंदुत्व की बात करते हो, जब तुम सनातन की बात करते हो, तो तुम आदि को याद करो ना, आचार्य आदि को याद, शंकराचार्य आदि को याद करो। और शंकराचार्य आदि को जब याद करोगे, तब ब्रह्मण शास्त्र जब पढ़ोगे, तो उसके बाद से पता चलेगा कि किसके कान में वो शीशा गरम करके, लोहा गरम करके डाल देना चाहिए। मैं कहीं पढ़ा था, ये वो तबका है जिस तबके को ग्रंथों का अध्ययन करने पे पाबंदी थी। वही विचारधारा के लोग हैं ना आज, कि जब समानता की बात होती है, सामाजिक समानता की बात की जा रही है, आपकी अधिकार को सुरक्षा करने की कोशिश कर रही है सरकार, तो तुम रोड पे आ जाओगे। और नरेंद्र मोदी, जिसको तुम भगवान मानते हो, उसको अनाप शनाप बता रहे। बिहार के लोगों, बिहार में तो बड़े प्रदर्शन हुए भाई। एक लड़का कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव था, क्या पता किस तबके से था, किस पार्टी से था, नहीं था, हमारे देश के माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री के माताजी को गाली दे, स्वर्गीय उनके माताजी को गाली दे दिया। उसके बाद से पूरा बिहार बंद हो गया। और जब नरेंद्र मोदी को अनाप शनाप बोला जा रहा है तो बिहार बंद नहीं हुआ। कैसी दोगली नीति है तुम्हारी भाजपा वालों, ये किस तरह का दोहरा चरित्र है तुम्हारा, ये किस तरह का दोहरा चरित्र है? तो मैं आप लोग से बोलना चाहता, थोड़ा सा मेरा दिल बड़ा परेशान था कि मैं फेसबुक लाइव आकर अपना भड़ास निकालता हूं, बोलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी समाज की लड़ाई नहीं लड़ता वो इंसान नहीं, जानवर है। आज बात आपके हक की है, आजाद भारत में आपके हक की लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा। अरे देखो ना कितना मुखर होकर बोल रहे हैं, जान रहे हैं कि ये गलत है, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के खिलाफ है। कि अगर संविधान हमारी बराबरी का अधिकार देता है, समानता का अधिकार करता है, सामाजिक समानता की बात करता है हमारा संविधान, धार्मिक समानता की बात करता है हमारा संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 25, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। उसी धर्म में छुआछूत की बात हो रही है और आज भी हो रही है। और बात रही सुप्रीम कोर्ट की, सैल्यूट टू द सुप्रीम कोर्ट अगेन। बिल्किस बानो पे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। उनके बलात्कारी जब बाहर आते हैं तो फूल माला से उनसे स्वागत होता है। पहलू खान पे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। अखलाक पे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। दाढ़ी टोपी के नाम पे महाराष्ट्र के ट्रेन में मुसलमानों को गोली मार देता हमारा एक जवान, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। और इसी देश में मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा परेड कराया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता।
और इसी देश के उत्तर प्रदेश में एक पार्टी विशेष का एक ऐसे नेता है जो एक बेटी का बलात्कार करता है, उसको हाई कोर्ट से बेल मिल जाता है और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेना पड़ता। उस बेटी को धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, लाठी खानी पड़ती है, घसीटा जाता है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। हमें न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन हमें न्यायालय पे बैठे हुए उन लोगों पे भरोसा नहीं जिनका अप्रोच सिलेक्टिव हो। भारत एक ऐसा देश है जो हमारे संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, सजोने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को न्याय संगत होना जरूरी है। पक्षपात और द्वेष की भावना से हमारा सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला लेगा तो हमारे देश के संविधान का क्या होगा, हमारे देश के आपसी भाईचारे का क्या होगा? यह सोचना आपको पड़ेगा और सोचना हमें पड़ेगा। और आज वक्त आ गया है, बीइंग एन इंडियन, मैं भी ओबीसी से आता हूं, मैं भी ओबीसी समाज से आता हूं। आज बात धर्म की नहीं होगी, आज बात धर्म की नहीं होगी कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं। आज बात वो होगी कि क्या हमें समानता मिला है? क्या आजाद भारत में आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आज के सदी में एक दलित अपने शादी करने के लिए घोड़ी पे चढ़ता है तो उसे मारा जाता है, दलित को उसके जात के नाम पे उसके मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, ओबीसी को उसके धर्म सूचक शब्दों से नवाजा जाता है। हम जिस गांव से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि हमारे नाम से नहीं, हमारे धर्म के नाम से, हमारे वर्ग के नाम से बुलाते हैं। तो ये कैसी आजादी है ये? और इस आजादी पे पाबंदी लगाने की कोशिश है। जब यूजीसी में एक ऐसा प्रावधान लाया गया कि सबको बराबरी का हक मिले, तो आपको बराबरी से क्यों परेशानी है? अरे हम इंसान हैं, हम अल्लाह के, भगवान के बनाए हुए, हम ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं। हमको बराबरी का तो हक दो। हम तुम्हारे राशन पे हमला नहीं कर रहे, हम तुम्हारे रोजगार नहीं ले रहे हैं। हम एससी एसटी ओबीसी वाले, जब तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम अपने धर्म में लेके आते हो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो तुम हमें मुसलमान बना देते हो, और जब तुम्हारी जरूरत पड़ती है हम एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बना देते हो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। और जब अधिकार की बात आती है तो तुम हमें अधिकार देने से वंचित करते हो, और आज के दिन में वंचित किया जा रहा है। और किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है? बोला जा रहा है कि नहीं, हमने पीछे कर दिया, ये कानून वापस नहीं हुआ है। अभी 19 तारीख को सुनवाई होने वाली है। अगर ये मुट्ठी भर लोग, ये 15%, मैं बोलना चाहता हूं, प्लीज जो भी हमारे साथी हमें माफ कर दे, क्योंकि यह बात अपने समाज की है, बात अपने बच्चे के भविष्य की है कि आज हम नहीं बोलेंगे तो कल बोलने नहीं दिया जाएगा। ये 15 से 20% लोग हमारे हर चीज पे काबिज हैं। हमारे न्यायालय में वकील, सुप्रीम कोर्ट का जज, हमारे प्रशासन में हमारे नेता, यही है वो लोग जहां वर्चस्व बनाए हुए हैं और ये हम पे काबिज है और आज भी हम पे कब्जा किए हुए हैं। हमें बोलने की आजादी नहीं है। अगर हम बोलते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। और उनको वो गाली दे रहे थे, वो गाली दे रहे थे, नरेंद्र मोदी तुम्हारे छाती पे कब्र खुदेगी, यूजीसी पे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया और कहीं से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब हमारे समाज कल से एससी एसटी ओबीसी, मैं तो सैल्यूट करता हूं, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, उन बच्चों का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का, जो कल ही रात को उन्होंने सड़कों पे मार्च किया और साबित कर दिया कि इस तरह की तानाशाही मानसिकता और मानववादी मानसिकता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात अब हिंदू मुसलमान की नहीं होगी, हम हिंदू हैं कि आप मुस्लिम हो कि नहीं हो, बात अब बराबरी की होनी चाहिए। भारत के हर संसाधन पे आपका अधिकार है और आप हो 15%, और एक ऐसी सरकार आती है कि आप 15 से 20% हो, 10% आपको आरक्षण दे देती है, आप चुप हो जाते हो। आप ईडब्ल्यूएस पे जब बराबरी की बात होती है तो आप नहीं देते हो कि मैं स्वर्ण हूं कि नहीं हूं, हमारा बच्चा भी ईडब्ल्यूएस के थ्रू एजुकेशन लेगा, अच्छी संस्थाओं में एजुकेशन लेगा, उस वक्त आपकी आवाज नहीं आती। ईडब्ल्यूएस पे आप हैप्पी हो, भारत के संसाधनों पे आपका कब्जा है, सर्वोच्च न्यायालय के जज आपके बैठे हुए हैं, प्रशासन में आपके लोग हैं,
और जब किसी पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित को एक ऐसे कानून में अमेंडमेंट करके, जिसके द्वारा, जिसका एग्जाम्पल है रोहित वेमुला। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, रोहित वेमुला की आज कहानी आपको मालूम होगी, किस तरह का छुआछूत होता है, क्यों होता है छुआछूत। इस पे विचार करना होगा, हमें बोलना होगा। अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं कर रहे, हम अपने कल के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये वक्त आ गया है बोलने की। और जो व्यक्ति, मैं दोहरा रहा हूं, जो व्यक्ति अपनी समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, जो व्यक्ति अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो व्यक्ति नहीं है, वो जानवर है। अगर आपके अंदर योग्यता है, और मैं बोलना चाहता हूं जितने भी नेता हैं, माननीय हम चिराग पासवान जी से बोलना चाहते हैं, जीतन राम मांझी जी से बोलना चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण तो मुखर होके बोल रहे हैं भाई, सैल्यूट टू दैट पर्सनालिटी। और जो भी हमारे बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड लीडर हैं, SC ST OBC से आते हैं, तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम संसद में अपनी आवाज उठाओ, नहीं तो यह समाज तुझे माफ नहीं करेगी। इसलिए मेरे साथियों, मैं यही बोलना चाहता था कि आप लोग सोचो और विचार करो कि किस तरह की मानसिकता है भाई। ये विचलित करने वाली बात नहीं है। क्या ये वही लोग थे ना, मैं जहां से शुरू किया कि स्तन कर लगाए थे, ये वही मानसिकता के लोग हैं ना, जो बोलते थे कि ये ऐसा समाज है जिसको धर्म का ज्ञान नहीं लेना, ग्रंथों का अध्ययन करने पे उनको ये डाल दो, उनके कान में लोहा गर्म करके डाल दो, शीशा गर्म करके डाल दो। ये छुआछूत केवल दलित और ये सनातन में, हिंदू धर्म में ही नहीं है। ये जाति सूचक वर्ड मुस्लिम धर्म में भी बोला जाता है। गांव में आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि आप जिस समाज से आते हो, लोग आपका नाम नहीं, आपके जात को लेकर बुलाते हैं। आखिर क्यों? मैं तो बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने जब से आया है, जब से तांडव ही किया है। नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं भाई, नरेंद्र मोदी जी का जितना तारीफ किया जाए कम है। उन्होंने तांडव ही किया है, पूरे हिंदुस्तान को पेपर में उलझा दिया। कभी पैसा के नाम पे नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन के नाम पे उलझा दिया, तो कभी अगड़ा के नाम पे, कभी पिछड़ा के नाम पे, कभी किसानों के नाम पे, तो कभी दलितों के नाम पे। अब ये नया लेके आए स्वर्ण के नाम पे। अब स्वर्ण भाई रोड पे आ गए। और देखो, इस चीज को विचार करना, सोचना, आप जहां बैठे हो वहां अगर एक स्वर्ण बैठा हुआ है ना, अगर आप 10 आदमी बैठे हो तो आपको चुप करा देगा। वो बोलने में बहुत मुखर हैं, वो अपनी बात रख देते हैं। और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मैं अपने गांव में एक ही, अभी कुछ ही दिन पहले एक भोज में गया हुआ था, वहां एक बैठे हुए थे हमारे भाई साहब, और जितने लोग थे सबको चुप करा देते। और जितने भी बिहार के लीडर थे, वो लीडर में वो अपने समाज के लीडर की बात कर रहे थे कि इनसे बड़ा कोई नहीं, इन्होंने ये किया वो किया। तो आपको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप इस चीज को नहीं समझोगे, आप क्या हो गए हो? आप अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको संविधान का ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। तो जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हमको इल्म नहीं होगी, हमारी सोच उस लेवल पे नहीं होगी कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। आप सोचो। बस एक बात बोलना चाहता हूं आप लोग के सामने, मैं रख दूंगा, अभी बंद करूंगा अपना फेसबुक लाइव, कि आप सोचो कि क्या आजाद भारत में आजादी से जीने का अधिकार दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को है? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो। चाहे आप जिस समाज में आते होगे, आप बोलते हो कि फलाना ये है, वो काम करता है, ये है, सब वो लोग गाली 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 जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कौन लोग हैं जो समानता पे पाबंदी लगाना चाहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब, कितना एक्टिव है हमारा सुप्रीम कोर्ट, स्वतः संज्ञान लेकर इस पे एक्शन ले लेता है कि नहीं, अभी 2012 वाला के कौन वाला है वही चलेगा, UGC का नया वाला नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह का भेदभाव किए जा सके। भेदभाव पे उत्तर प्रदेश में ब्रुटैलिटी हो रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, दलितों को मारा जा रहा है, मुंह में पेशाब किया जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरी विनती है कि बीइंग एन इंडियन, मेरे को यह अधिकार है, मेरा दिल आहत है, मैं दुखी हूं कि जिस चीज की अभी हमें जरूरत है उस पे पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। इस पे रोक नहीं लगाया जाना चाहिए था। हमारी सोच उस लेवल पे नहीं है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हमसे ज्यादा सोचता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक न्यायालय ने अभी एक व्यक्ति को, जैसे उत्तर प्रदेश के एक जगह पे कहीं दंगा हुआ था, उसमें एक व्यक्ति को जब उसको कोर्ट में न्यायालय जज फैसला कर रहा था ना, तो मनुस्मृति पहले पढ़ा, उसके बाद से फैसला दिया।
उसके बाद से फैसला दिया। ये बहुत विचलित करने वाली चीजें हैं, ये छोटी चीज नहीं है। आजाद भारत में हमारा देश का प्रधानमंत्री आता है और आरएसएस जैसे संगठन को बोलता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी XYZ एनजीओ है। और आरएसएस की मानसिकता आप जानते हैं, इसी देश में, गांधी के देश में गांधी को मारा जाता है, गांधी के देश में गोडसे को पूजा जाता है। ये सब घटनाएं, ये सामान्य घटना नहीं है, ये समान घटना नहीं है। गांधी के देश में गांधी के मूर्ति को गोली मारी जाए, अंबेडकर के देश में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाए और गांधी के हत्यारे का पूजा हो। ये कौन लोग हैं? और ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब तेली बोल? मेरे को, मैं जाति तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को नहीं मालूम था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री तेली समाज से है। और अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूं, मैंने उसके बारे में रिसर्च नहीं किया, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे तेली 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 बोला गया, मैं घबरा गया। गांधी हमारे बाप हो सकते हैं। अभी मैं देख रहा था, एक बंदा बोल सकता था कि हमारा बाप ही बदल गया। तो आप सोचो किस लेवल पे लोग सोच रहे हैं, अंधभक्ति किस लेवल पे है। लेकिन फेसबुक लाइव बंद करने के पहले बिहार वालों से पूछना चाहता हूं, खासकर सीवान के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से, कि किसने गाली दिया था, नहीं दिया था हमारे देश के प्रधानमंत्री के मम्मी को? तुमने बिहार बंद कराया था, अब बिहार बंद नहीं हो रही तुमसे। मतलब तुम समाज के उस तबके के लोग हो जो तुम भी चाहते हो कि समाज में समानता ना रहे, सामाजिक समानता ना रहे, धार्मिक स्वतंत्रता पे पाबंदी लगाना चाहते हो। अगर यह आपकी विचारधारा है तो भारत की जनता, बिहार की जनता, सिवान की जनता आपको नकारेगी। इस तरह की विचारधारा सही समाज को दूषित करता है। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। चलो आज बंद करते हैं भाई। यूजीसी एक शायर था, उस शायर ने बोला था कि उदासियां न मिटाता तो और क्या करता, उदासियां न मिटाता तो और क्या करता, न जश्न शोला मनाता तो और क्या करता। अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, मैं अपना घर न जलाता तो और क्या करता। अरे कहां जा रहा है देश? बस बंद करता हूं भाई। बहुत दुख वाला बात है, बहुत दुख का विषय है। विचार करो, आप बराबरी के हक पे पाबंदी लगाना चाहते हो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जननी है एज पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलो भाई, जय हिंद, जय भारत।